हेलो साथियों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दीक्षा ऐप पर निष्ठा 3.0 में मॉड्यूल सीखने का आकलन को हम लोग कैसे पूर्ण करेंगे और उसके प्रश्नोत्तरी को किस तरह से बहुत ही आसान माध्यम से हल करेंगे। आप यदि कोर्स को पूर्ण कर चुके हैं और उसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर चुके हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना प्रश्नोत्तरी को मिला सकते हैं कि कितना मार्क आ रहा है आपका और इसमें कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत भी आप मिला भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी बुनियादी अवस्थाओं में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौनों खेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। तो इस खाली जगह में हम लोग का बताएगा प्रत्येक बच्चे के सीखने। नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 21वीं सदी कौशल, जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण, संरचना और सहयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। इसका सही उत्तर होता है यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जारी आकलन सूचना खाली स्थान है के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है हम लोग का विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम में के नियोजन एवं कार्यान्वयन। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन, इस पे हम लोग का भराएगा केवल ऑप्शन सीखने की योग्यताओं और सांभीय योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। ये वाला ऑप्शन हम लोग का इसमें भराएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। का सही उत्तर होता है कक्षा में उत्तर देना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर हम लोग का होता है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक, ये खाली जगह है, डैश में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता। सही उत्तर हो जाएगा पेंट और ब्रश। अगला क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाता है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर, ये वाला। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। इसका सही उत्तर बुनियादी साक्षरता। अगला क्वेश्चन है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा समग्र स्वरूप का, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है, साथी शिक्षक से बात करना। यह हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। रेटिंग स्केल, यह हो जाएगा सही आंसर इसका। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूच्य गत्यात्मक योग्यताएं। अगला क्वेश्चन है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा समग्र और बहुआयामी। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। तो ये जो खाली जगह है इस पे हम लोग का भरा आएगा प्रत्येक बच्चे के सीखने। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और डैश होना चाहिए। तो इसमें हम लोग का भराएगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। तीन 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा केवल शैक्षिक पहलू, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डैश को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो खाली जगह है इस पे भाषा और संप्रेषण कौशलों, इसको हम लोग भरते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डैश में मदद करेगा। तो इस पे भराएगा उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इस जगह पे हम लोग का भरा आएगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है, साथी शिक्षक से बात करना। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? सीखने के गतिविधि केंद्र। HPC कार्ड
घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए जारी आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है। विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन, ये हो जाएगा सही उत्तर। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है बुनियादी साक्षरता। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 से 11। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला क्वेश्चन है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने। खेल। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इस खाली जगह पे भराएगा हम लोग का बुनियादी संख्या ज्ञान। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक परिपक्व आकलन प्रदान करेगा। संगीत की समझ। आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेंसिल को निर्देश डिब्बे में रखना।